अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुफ्तगू होगी फिर से कि डीएचए को ज़मीन क्या सिंध सरकार की जानिब से अलाट हो गई है? क्या सिंध हाई कोर्ट का फैसला हवा बुर्द हो गया? क्या शनवाई सिर्फ फर्जी है? अंदरी खाने के अंदर कुछ और हो रहा है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। अब गुफ्तगू ये है कि डीएचए फेज़ 2 बन रहा है। पहले डीएचए फेज़ 1 बना और उन्हें हज़ारों नहीं लाखों एकड़ ज़मीन दी गई। और ये डीएचए फेज़ 1 जो क्या कहते हैं कि लगा जाकर ठट्टा से, और ठट्टा से लेकर जो नेशनल हाईवे कह लें या कौमी शाहराह कह लें या मोटरवे कह लें, ये मोटरवे इस तरह के नहीं होते हैं जिस तरह ये हमें हैदराबाद टू कराची बना के दिया गया है। ये हाईवे ही कह लें इसे कि उस तक लग गई और वहाँ ठट्टो तक जो है वो झंपी ठट्टो ये सारा डीएचए का जो लाखों एकड़ ज़मीन है उसके हवाले कर दी गई। अब 6000 एकड़ हक्स पे कराची के साहिल समंदर के अकब में वो ज़मीन चाहिए और ज़मीन तकरीबन उनको मिल चुकी है। ये कोई खाम ख्याली में न रहे कि ज़मीन डीएचए फेज़ 2 बनाने के लिए अलाट नहीं की गई है। अब वहाँ पर हो क्या रहा है कि जितने भी वहाँ पर गांव हैं, जितने भी वहाँ के पुराने मकीन हैं, उनको तंग किया जा रहा है। 6000 एकड़ तो आपको ज़मीन मिल गई, लेकिन 6000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन जो है वो लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये भी कम है, ये भी इसमें आ रहा है, ये भी इसमें आ रहा है, ये भी इसमें आ रहा है। अब ये सारे जो वो पुराने वहाँ के मकीन हैं, वहाँ के जो गांव बने हुए हैं, वो जाकर अदालत में पहुंचे हैं, हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है। पहले तो पटिशन एसयूपी की जानिब से की गई थी। अब जो पटिशन है वो दायर की गई है वहाँ हक्स बे के पुराने मकीनों ने। हक्स बे के पुराने मकीनों का कहना है कि उन्हें नकल मकानी करवाने के लिए मुख्तलिफ जो फोरम्स है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं कि ये ज़मीन हमें अलाट हो चुकी है और यहाँ से नकल मकानी करें और उठ जाएं। अब जो काफ़ी तादाद में वहाँ पुराने जो गांव हैं हक्स बे पे बने हुए हैं, वो जाएं तो जाएं कहाँ? कराची में कोई ऐसी ज़मीन नहीं बची जो अब किसी के बैठने के काबिल हो। सारी ज़मीनें बिक चुकी हैं, सारे इदारे बिक चुके हैं, सारे जो मामला आते हैं वो बिक चुके हैं। अब सिंध सरकार जो कहते हैं कि बेबस है इन इदारों के आगे। आप केपीके में सूरत हाल देखें, वहाँ 1 एकड़ भी आपको नहीं मिली। वहाँ जो है गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल देख लें, बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें, और उसके अलावा पंजाब की सूरत हाल देख लें। ये जो 6 कैनाल निकल रहे हैं, ये सूरत हाल सिर्फ अब ज़मीनों पर लड़ाई हो रही है। IMF से किस्तें मिली, वो चली गई, किसके पेट में गई ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद इल्म है। क्योंकि अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि किस तरह 6000 एकड़ ज़मीन तो उन्हें मिली, अलाटमेंट हो गई, और जो अंदरूनी खाना है उससे मालूम हुआ है कि हाई कोर्ट में फार्मेलिटीज़ है सिर्फ, बाकी काम जो है उनके हक में हो चुका है जिनको अलाट होना है। डीएचए का वकील है जो कहता है कि हमें मोहलत दी जाए ताकि हम जो है वो आपको जवाब जमा करवाएं कि क्या वाकई जो इलाके हैं या जितने गोट हैं वो डीएचए को अलाट करदा ज़मीन में आते हैं या नहीं आते हैं, ये हमें मोहलत दी जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, मोहलत आपको मिल जाएगी, तब तक ये तहस नहस कर देंगे इन इलाकों के। और इन्हें हाई कोर्ट ने हुक्म भी दिया है कि आप जो है वो इन इलाका मकीनों को जो पुराने यहाँ पर रहने वाले हैं उनको तंग नहीं करें। ये कैसे हो सकता है कि अदालत हुक्म करे और तंग ना हो? ये जंग बहरहाल जारी है और ये जंग वो ही जीतेगा जिसके हाथ में पावर होगा, और इलाका मकीनों के हाथ में न पावर है, न पैसा है, न वो जंग जीतने की सलाहियत रखते हैं। ये सिंध वाहिद सूबा है जिस पर अब यलगार बनी हुई है और ज़मीनें उनसे आहिस्ता आहिस्ता छीनी जा रही हैं, और ज़मीन छीन कर जो है वो इन इदारों के हवाले की जा रही है। क्योंकि न केपीके से कोई ज़मीन छीन सकता है, न बलूचिस्तान से कोई ज़मीन छीन सकता है, और न ही पंजाब से कोई ज़मीन छीन सकता है। अगर
چھینی جا رہی ہیں زمین تو وہ سندھ کی ہیں اور سندھ کے عوام کی اور سندھ کے لوگوں کی ہے۔